नमस्कार। अपना शालेय शिक्षण पूर्ण करने के बाद केशव बळीराम हेडगेवार ने नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता ज्वाइन कर लिया। कलकत्ता गढ़ था क्रांतिकारियों का। उन्हें वह बहुत प्रेरित थे। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से और श्री अरबिंदो से। वह बंदूकें और बारूद कलकत्ता से ले जाकर नागपुर में दे दिया करते थे। अनुशीलन समिति उन्होंने ज्वाइन कर ही ली थी। होम रूल लीग मूवमेंट में भी वह शामिल हो चुके थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के उन्होंने नरेंद्र मंडल भी खोल लिया था, परंतु उनकी क्रांतिकारी एक्टिविटीज को बहुत यश नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने आंदोलन का रुख अपना लिया। 20th अधिवेशन कांग्रेस का नागपुर में होने जाने वाला था। 1920 में यह अधिवेशन हुआ। इसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के कंधों पर रख दी गई थी। उन्होंने बहुत बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। 31 जुलाई 1920 को ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। शिव महोत्सव और गणेशोत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू कराए थे। हेडगेवार जी भी बहुत उत्साह से इसमें शामिल हुआ करते थे और वह यह चालू रखना चाहते थे। उसी समय खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो चुकी थी। हिंदू मुसलमान के दंगे होने लग गए थे। गणेशोत्सव की रैलियों पर रोक लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने। इसीलिए हेडगेवार जी कहते थे, मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है। और वह बोलते थे कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं को अपना हक नहीं मिला तो और कौन सा राष्ट्र उन्हें यह हक देगा। उनके राष्ट्रवाद की यह कल्पना उनके मन को और देश की तरफ, देश प्रेम की तरफ खींची जा रही थी। और वह चाहते थे एक ऐसा संगठन खड़ा करना जिससे कि सारे हिंदू एकत्रित हो जाएं। अब रत्नागिरी की जेल में कैद थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुत्व। जब उन्होंने यह किताब पढ़ी तो उनकी जो कल्पना थी उसको और जोर आया, उसमें और उनको मजा आया और उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना को आगे बढ़ावा देने के लिए एक संघ इस्टेब्लिश किया जिसको वह कहते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इट वॉज कंसीव्ड एंड इट टुक शेप इन द ईयर 1925। विजयदशमी दशहरे का दिन था और इसकी पहली शाखा नागपुर में एक बहुत बड़े घर में, पुराना घर था परंतु इस बहुत बड़े बाड़े में इसकी पहली शाखा 1925 में लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।